हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एमपी ग्रुप 1 में सब ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सच कहें तो उनको एक समस्या जो आ रही है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर किसी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी उनके कवर अप होते हैं, लेकिन जो आपका सामान्य प्रबंधन है इसके सिलेबस को लेकर के काफी असमंजस में पड़े रहते हैं कि भाई आखिरकार इसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं कवर करने हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि अपने एग्जाम को ये अदर एग्जाम्स में कुछ अलग जो सिलेबस होता है जिसमें मैनेजमेंट की एक दो यूनिट देकर के कुछ चीजें अलग से इंक्लूड, जैसे किसी में आपका शैक्षिक प्रबंधन है ना, अब उनको बाकी मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, या फिर जैसे एमपी मेरा सुपरवाइजर में और लीडरशिप और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे, बाकी कोई भी अदर यूनिट नहीं थी। तो यहां पर आपको इसमें मैनेजमेंट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में बात करते हैं, है ना। तो वो सिलेबस आपको एक्यूरेटली मैं बता रहा हूं और आपके में बिल्कुल शुद्ध मैनेजमेंट है, प्योर मैनेजमेंट है, यानी बाकी और कोई इधर उधर का टॉपिक है ही नहीं। अब उस मैनेजमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आज आपको बता दे रहा हूं। तो 1 मिनट में आपको उन सारे टॉपिक्स को मैं रिवाइज कराता हूं। आप इन टॉपिक्स के अलावा और कुछ भी कवर अप मत कीजिएगा और आपके में जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं टॉपिक्स से कवर अप होकर के आते हैं। हालांकि ये टॉपिक्स थोड़ा सा आपको इन डेप्थ पढ़ने होंगे, थोड़ा सा गहराई में जाकर के समझने होंगे, क्योंकि यहां से आपके कंसेप्चुअली एक एक शब्द के जो कंसेप्ट होते हैं वहां से भी आपके लैंग्वेज बनाकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो यहां पर हालांकि इसके वाईटी पर मेरी एक क्लास भी चल रही है, वो आपका प्रैक्टिस सेशन के रूप में, वहां पर आपको प्रश्नों को देख करके समझ आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न वहां पर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आता है आपका मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, जैसे आप इसमें हेनरी फ्यूल के बारे में या फिर पीटर ड्रिकर के बारे में या फिर मैक्स वेबर का जो मैनेजमेंट में योगदान रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही मैनेजमेंट होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके स्तर क्या हैं, इसके स्किल्स कौन कौन सी चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, या प्रबंधकों के आपके कार्य क्या होते हैं, किस स्तर पे कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं, वो सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। मतलब निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको कोई भी काम करना है तो वहां डिसीजन सबसे अहम होता है। अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो सारे काम फिर गलत ही होंगे। तो डिसीजन मेकिंग भी मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। साथ ही प्लानिंग, डिसीजन जब आप लेते हैं तो वहीं से आपकी प्लानिंग शुरू होती है। प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, यानी संगठन, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसके लिए आपको लोग भी हायर करने पड़ेंगे, टीम बनानी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बाकी निर्देशन आप उनको डायरेक्ट भी करेंगे कि आपको कौन सा काम किस प्रकार से करना है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, कि भाई उन लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट न रहे। अगर कंफ्लिक्शन की कंडीशन बनी रहेगी तो वहां पर आपकी समस्याएं बनी रहेंगी। साथ ही आपका विपणन यानी मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग आजकल किसी भी बिजनेस का अहम हिस्सा होता है और मैनेजमेंट में आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ती है, चाहे आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। तो ये सारे टॉपिक आपको डील करने हैं। इनके अलावा कुछ टॉपिक्स आपके और भी हैं। एक तो आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा देखिए एक टॉपिक है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि मैं पूरी तरह से मॉनिटर करूं, मूल्यांकन करूं कि जो गोल अचीवमेंट मैंने निर्धारित किए थे आखिरकार वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये भी हमारे टॉपिक में है। लेखांकन, अकाउंटिंग यानी पूरा का पूरा बैलेंस शीट वगैरह बनाना और वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। बाकी मोटिवेशन, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉइज हैं अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, अभिप्रेरित रहेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर अनमोटिवेटेड रहेंगे, नीरस बने रहेंगे तो वहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। बाकी आपकी लीडरशिप है, लीडरशिप और कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है दोनों ही। और साथ ही आपका बजट, क्योंकि बजट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका एक अहम हिस्सा होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि कई बार हम योजनाएं बना लेते हैं, कंपनीज बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, स्टाफिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर फंडिंग के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर हमें फंड प्राप्त नहीं होता तो पूरा का पूरा कंपनी कई बार आपका ढह जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। तो यहां पर इनकी डेफिनेशन, इनके मीनिंग्स, इनके टाइप्स, इनके ऑब्स्टिकल्स, इनके हर्डल्स या फिर इनका इंपॉर्टेंस, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। तो सिलेबस आपको मैंने आज बता दिया है कि जनरल मैनेजमेंट में आपको ये सारी की सारी चीजें कवर अप करनी है। ओके जी।
तो यहां पर अब सिलेबस को लेकर के किसी भी प्रकार के असमंजस में मत रहिएगा। इनके अलावा कोई अगर कुछ और पढ़ने के लिए बोलता है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक आपके शुद्ध मैनेजमेंट के टॉपिक हैं, यही हमें कवर अप करने हैं। ओके जी, चलिए, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। और इसके लिए आपके लिए बता रहे हैं कि बहुत ही शानदार बैच भी आपके लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको जनरल मैनेजमेंट बिल्कुल रैपिड एंड फायर तरीके से, शॉर्ट में, ब्रीफ में और टू द पॉइंट तरीके से कवर अप कराया जाएगा। और वो एक टारगेट बैच होगा, है ना, उसकी भी तैयारी आपकी चल रही है। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा खान ग्लोबल स्टडीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।